अस्सलाम वालेकुम लिसनर्स, क्या हाल है आप सबका। वेलकम टू माय चैनल। उम्मीद है आप सब खैर आफियत से होंगे और मेरे चैनल की हॉरर स्टोरीज़ आप सबको बहुत पसंद आ रही होंगी। लिसनर्स, आज का ये खौफनाक वाक़या हमारे साथ यूके मैनचेस्टर से वकास अहमद ने शेयर किया है। वकास ने जिस शख्स की स्टोरी हमारे साथ शेयर की है उनका नाम फ़रहान है। फ़रहान का ये कहना है कि मैं पाकिस्तान से यूके लीड्स में स्टडीज़ के सिलसिले में गया था, लेकिन वहाँ पे जाने के बाद मुझे बहुत मुश्किलात का सामना करना पड़ा। मेरे बहुत से मामलात सेटल नहीं हो पा रहे थे। तो ऐसे में मेरे मामू के एक दोस्त थे जो डेनमार्क में रहते थे। उन्होंने मुझे कहा कि तुम मेरे पास यहाँ डेनमार्क आ जाओ और अपनी बाकी की पढ़ाई यहीं पर कर लेना। तो मुझे भी कुछ समझ ना आया। मैंने कहा चलो ठीक है, ऐसे करके देख लेते हैं। तो मैं उनके पास डेनमार्क चला गया। वहाँ जाने के बाद उनके घर में मैं 2 हफ़्ते रहा और उसके बाद मैंने एक यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले लिया। मुझे जॉब भी मिल गई और एक जगह रिहाइश भी मिल गई। वो एक कमरे का फ़्लैट था। मैं क्योंकि वहाँ पे नया नया गया था तो मुझे वहाँ पे कोई जानता नहीं था जो मुझसे मिलने के लिए आता। तो मैं ख़ुद ही वीकेंड पर अपने मामू के दोस्त के पास चला जाया करता था। हम गपशप करते थे और अच्छा वक्त गुज़र जाता था। एक दिन ऐसा हुआ कि मेरे मामू की मुझे कॉल आई। मेरे मामू दुबई में रहते हैं। उन्होंने मुझे कहा कि बेटा, डेनमार्क में जो मेरा दोस्त है वो अपनी बेटी का रिश्ता करना चाहता है, तो उसके रिश्ते में काफ़ी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। तो मैं ये चाहता हूँ कि तुम उससे शादी कर लो। वो अच्छी लड़की है, अच्छे ख़ानदान से ताल्लुक़ रखती है और साथ ही साथ वो मेरे दोस्त की बेटी भी है। मैंने हामी भर ली क्योंकि और मैं क्या कर सकता था। मेरे मामू के मुझ पे बहुत ज़्यादा एहसानात थे क्योंकि जब मेरे वालिदैन की अलहदगी हुई थी तो तब से लेकर अब तक मेरे मामू ने ही मुझे और मेरी वालदा को सपोर्ट किया था और मुझे भी पढ़ने के लिए यूके भेजा था, जहाँ से अब मैं डेनमार्क आ गया था। मेरे मामू ने मुझे कहा था कि अगर तुम राज़ी हो, हाँ कर देते हो, तो मैं 2 हफ़्ते के अंदर ही डेनमार्क आ जाऊँगा और तुम लोगों का निकाह कर दिया जाएगा। ऐसा ही हुआ। जब मैंने हाँ की तो 2 हफ़्ते के बाद मामू आए, मेरी वालदा आई और 1-2 रिश्तेदार आए। उन लोगों ने हमारा निकाह करवाया, वलीमा करवाया। उसके बाद मेरी उस लड़की से शादी हो गई। अब तकरीबन 1 महीने बाद ही मामू भी वापस दुबई चले गए, मेरी वालदा भी वापस चली गई। सब कुछ बिल्कुल ठीक था, लेकिन कुछ अरसे बाद मुझे ऐसे लगना शुरू हो गया जैसे मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब रहती है। मुझे बहुत ज़्यादा बुखार रहता था। मैं कई दिन तक ऑफ़िस भी नहीं जा पाया करता था। एक रोज़ की बात है कि गर्मियाँ थी, मैं ऑफ़िस से घर जल्दी वापस आ गया था। तो मैंने देखा कि मेरी बीवी के साथ 2 औरतें हैं जिन्होंने काली साड़ी पहनी हुई है। वो लोग शायद कुछ तंत्र मंत्र, जादू वगैरह कर रहे थे। उनके पास मुर्दा जानवर पड़े थे और एक जगह खून पड़ा था। यानी कि जादू में इस्तेमाल होने वाली जितनी चीज़ें हैं वो मुझे नज़र आई वहाँ पे। मैं वहाँ से साइड पे हट गया। मैंने उनको ये ज़ाहिर नहीं करवाया कि मैंने उन लोगों को ये सब करते हुए देखा है। जब वो औरतें वहाँ से चली गईं तो उनके जाने के आधे घंटे बाद मैं घर में दाखिल हुआ और मैंने अपनी बीवी को बिल्कुल भी ज़ाहिर नहीं होने दिया कि मैंने ये सब होते हुए देखा है। मुझे थोड़ा शक सा हो गया। एक दिन मेरी बीवी घर से बाहर गई तो मैंने कमरे की तलाशी ली। अच्छी तरह से कमरे की तलाशी लेने के बाद मुझे कालीन के नीचे से कुछ तावीज़ मिले। उन पे खून लगा हुआ था और मेरा और मेरे मामू का नाम लिखा हुआ था। मैं बहुत खौफज़दा हो गया कि ये सब क्या माजरा है। मेरा एक दोस्त था जिसका नाम मियाँ मुनीर था। मैंने उससे ये सारी बात शेयर की। उसने मुझे कहा कि तुम परेशान मत हो, मैं एक आमिल को जानता हूँ जो इंडिया के रहने वाले हैं, लेकिन फ़िलहाल वो यहाँ डेनमार्क में रह रहे हैं, तो मैं तुम्हें उनके पास लेके जाऊँगा। कुछ दिन बाद मैं और मुनीर उन आमिल के पास गए जिनका नाम बरकती साहब था। तो मैंने उनको जाकर सारी सूरत हाल बताई
कि इस तरीके से ये सब हो रहा है और मैं बहुत परेशान हूँ। बरकती साहब बहुत अच्छे थे, बहुत खुश इखलाक थे। उन्होंने मुझे कहा कि तुम परेशान मत हो। उन्होंने मुझे कुछ तावीज़ दिए और कुछ पढ़ाई दी कि ये तुमने विर्द करना है, और उन्होंने मुझे कहा कि तुमने 3 दिन बाद मेरे पास दोबारा आना है, तब मैं तुम्हें तफसील से बताऊंगा कि ये सब क्या माजरा है, क्या हो रहा है तुम्हारे घर में। मैं घर वापस आ गया, लेकिन ये 3 दिन मैंने बहुत मुश्किल से गुजारे, क्योंकि इन 3 दिनों में मेरी बीवी और उसके घर वालों ने मुझे बहुत ज़्यादा परेशान करना शुरू कर दिया था। वो मेरे साथ बहुत ज़्यादा झगड़ते थे, मुझे बात बात पे ताने देते थे और मुझसे कैश का हिसाब मांगते थे कि ये पैसे किधर लगे हैं, इनका क्या हुआ, अभी तुम्हारे बैंक अकाउंट में कितने पैसे हैं। मगर मैंने ये 3 दिन बहुत सब्र से गुजारे। 3 दिन बाद जब मैं बरकती साहब के पास गया अपने दोस्त मुनीर के साथ, तो उन्होंने मुझे जो कहा वो सब सुन के मैं बहुत ज़्यादा हैरान हुआ। उन्होंने मुझे कहा कि ये जो तावीज़ हैं ये और किसी ने नहीं बल्कि तुम्हारी अपनी बीवी और उसके घर वालों ने तुम पर करवाए हैं, और तुम्हारे मामू पर भी, ताकि वो तुम्हारी भी दौलत हथिया सकें और तुम्हारे मामू की भी, दुबई में जितनी भी प्रॉपर्टीज़ हैं। तुम्हारे लिए बेहतर यही है कि तुम इनसे अपनी जान छुड़वाओ और यहाँ से निकल जाओ, नहीं तो जितना सख्त काला जादू इन लोगों ने तुम पे करवाया है, तुम्हारी जान भी जा सकती है। जब मैंने ये सब सुना तो मैं घर वापस आया। मैंने अपना ज़रूरी सामान वगैरह जितना भी था वहाँ से इकट्ठा किया और मैं रात के वक्त बहुत किसी दूर दराज इलाके में चला गया। वहाँ जाके मैंने मामू को कॉल की, उनको मैंने सारी सूरत हाल बताई, तो उन्होंने मुझे कहा कि बेटा ये लोग बहुत बुरे हैं, और मेरा जो दोस्त है उसका भी कुछ अरसे से उसका भी रवैया बदला हुआ था। वो मुझसे कुछ पैसे मांगता था, वो मुझसे काफ़ी बड़ी रकम मांग रहा था, और वो लोग कहते थे कि अगर ये रकम तुमने हमें ना दी तो हम फरहान को मार देंगे। तो मैं डरता था, मैं डर के मारे तुम्हें बता भी नहीं पा रहा था कि अगर मैंने तुम्हें बता दिया तो वाकई कहीं ये लोग तुम्हें कोई नुकसान ना पहुंचा दें। अब तुम फ़ौरन मेरे पास दुबई आ जाओ, बाकी के मामलात हम दुबई में देख लेंगे। जब मैं मामू के पास दुबई गया तो मैंने दुबई जाकर अपनी बीवी को तलाक भी दे दी और उन लोगों पे कार्रवाई भी करवाई। जब उन लोगों पे कार्रवाई की गई और उनको पकड़ा गया तो तफ्तीश के बाद ये पता चला कि उस लड़की की पहले भी 2-3 दफ़ा शादी हो चुकी थी, और वो लोग इसी तरह से किया करते थे कि जिस लड़के से शादी की जाती थी उसको काला जादू करवा के या तो पागल कर देते थे या उसको मार देते थे, और उसकी सारी दौलत जो थी उसको ज़ब्त कर लेते थे। मैंने अल्लाह का बहुत शुक्र अदा किया कि शुक्र है मैं इनके जाल में नहीं फंसा और मैं महफूज हूँ। फिर मैंने डेनमार्क जो था वो मुकम्मल तौर पे छोड़ दिया और दुबई में ही शिफ्ट हो गया और वहीं पर अपना नया कारोबार शुरू किया। ये थी लिसनर एक स्टोरी जो वकास अहमद ने हमारे साथ शेयर की। लिसनर, आज की स्टोरी में आप लोगों को कुछ हॉरर लगा हो या ना लगा हो, लेकिन इसमें एक सबक ज़रूर था, और वो ये था कि किसी पर भी आंख बंद करके एतबार नहीं करना चाहिए, चाहे वो आपके बहुत करीबी दोस्त ही क्यों ना हो, क्योंकि आप किसी के दिल में झांक के नहीं देख सकते कि दूसरा आपके बारे में क्या सोच रखता है, उसके दिल में क्या है, वो क्या करना चाहता है। और ऐसे किस्से कहानियाँ तो बहुत सुनने को मिलते हैं कि लोग मालो दौलत हासिल करने के लिए दूसरे लोगों पर काला जादू करवाते हैं, या फिर काला जादू करवाने का कोई भी मकसद हो सकता है, वो चाहे किसी का मालो दौलत हो, किसी की खूबसूरती हो, किसी की तरक्की हो। बाज़ लोगों से किसी का तरक्की करना या ज़िंदगी में आगे बढ़ना बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं होता, वो हसद करने लग पड़ते हैं। आपने चाहे उनके साथ जितना मर्ज़ी अच्छा किया हो, लेकिन वो सिर्फ़ एक इस हसद करने की वजह से आपके दुश्मन बन जाते हैं। वो चाहते हैं कि वो आपको ज़िंदगी में नीचा दिखाएं, आपकी तरक्की और खुशियों को ख़त्म कर दें। और ये काला जादू तो वैसे भी बहुत बुरी और भयानक चीज़ है, मुझे बहुत नफ़रत है इससे, और उन लोगों से भी जो काला जादू करते हैं या किसी पे करवाते हैं, क्योंकि जिस पे काला जादू किया जाता है ना, ये सिर्फ उसे पता होता है, उस इंसान की ज़िंदगी ख़त्म होकर रह जाती है। इसलिए कोशिश यही करनी चाहिए कि इस किस्म की ज़्यादती आप किसी के साथ ना करें। आपको जो चाहिए अल्लाह से मांगें, क्योंकि जिस अल्लाह ने उसे तरक्की और कामयाबी दी है वो आपको भी दे सकता है।
किसी के भी कहने में आकर इस गलत रास्ते पर मत चलें, क्योंकि आप जिस इंसान पे काला जादू करवाने जा रहे हैं उसकी ज़िंदगी, खुशियाँ, तरक्की तो ख़त्म होगी होगी, लेकिन आपकी भी दुनिया और आखिरत दोनों तबाह हो जाएंगी। सो लिसनर्स, उम्मीद है कि आज की स्टोरी और एक छोटा सा मैसेज आपको अच्छा लगा होगा। कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार करें कि आपको मेरी स्टोरीज़ कैसी लगती हैं। आप लोग भी अपनी हॉरर स्टोरीज़ मेरे साथ शेयर कर सकते हैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरे ईमेल आईडी या फेसबुक आईडी पर। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर करना ना भूलें, और अगर आपको लगता है कि मेरे चैनल की हॉरर स्टोरी सुनना आपको पसंद है तो चैनल को भी लाजमी सब्सक्राइब कर लें। अपना बहुत सा ख्याल रखें, दुआओं में याद रखें। वेट करें मेरी नेक्स्ट स्टोरी का। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।